नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आज जो प्रथम बात करेंगे वो बायोलॉजी से संबंधित है। टीजीटी बायोलॉजी 2021 को पदों के रूप में बड़ी मुशक्क़त के बाद किसी तरह से आयोग ने शामिल तो कर लिया, किंतु अभी तक परीक्षा की कोई व्यवस्था इसने जारी नहीं की। वहीं बात करें 2021 के अलावा 2016 की जो बायोलॉजी की परीक्षा है, जिसमें लगभग 70,000 अभ्यर्थी कोर्ट केस आदि करके किसी तरह से कोर्ट की तरफ से आदेश मिला उनको और वो जीते, और आयोग ने परीक्षा कराने की भी बात कही। कहा गया था कि 2021 की परीक्षा से पहले 2016 की जो बायोलॉजी की परीक्षा है उसको करा लिया जाएगा। कल जो है आयोग ने जारी किया है 2016 के हिंदी आदि का परिणाम। साथ ही साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि रुके हुए थे 2016 के परिणाम को लेकर के, उनके लिए यह एक खुशी का माहौल है क्योंकि उनका चयन हुआ है। किंतु जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं अभी तक उनकी परीक्षा तक नहीं हो पाई है 2016 की, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी रोष है और साथ ही साथ निराशा भी है। 2016 की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, 2021 की परीक्षा कराने का आयोग पर दबाव है। अब यह ऐसे में क्या करेगा, 2016 की परीक्षा कराएगा या 2021 की परीक्षा कराएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है। आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की बात को समझते हुए जल्द से जल्द 2016 बायोलॉजी की परीक्षा करानी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। आप सभी जानते हैं कि पेट ने जो आवेदन होने थे, यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु, यानी पेट की जो परीक्षा होनी थी रिव्यू SSC से, उसका आवेदन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन 25 से होना प्रारंभ हो गया है, जो कि 21 जून तक चलेंगे। साथ ही साथ इसमें आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वह भी 28 जून निर्धारित की गई है। तो सशुल्क यह फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है कल से। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहें इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आगामी 50,000 जो वैकेंसी आनी थी उसी से संदर्भित इसमें भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी पेट की परीक्षा के बाद। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि एक प्री की परीक्षा होने के बाद जो मेंस के रूप में जो छोटी मोटी एग्ज़ाम्स होंगे उनको करा करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई होंगे वो 1 साल तक UP SSC से आने वाली भर्तियों में ही वैलिड होंगे। साथ ही साथ एक बार जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ गया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो सिस्टम चलाया था आयोग ने, उसको इस परीक्षा के लिए रोक दिया है। इसका मतलब कि इसमें वह अनिवार्य नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो या न कराया हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म भरें। उसके बाद फिर आने वाली जो आगामी भर्तियां हैं, क्वालिफाई होने के बाद ही आप उसमें सहभागिता निभा पाएंगे। लिखा है 50,000 से अधिक पदों के भर्ती प्रस्ताव, रिक्तियां स्पष्ट नहीं। 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है, यह आप सभी जानते हैं, किंतु किस विभाग में कितनी भर्तियां हैं इसका अभी स्पष्टीकरण आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। साथ ही साथ जो छात्र है उनका भी दबाव है। जैसा कि आज छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाने की भी बात कही, जिसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी तैयार भी हैं और आयोग से भी नोटिस आदि आने लगे। वहीं आप देखेंगे कि UP SSC के अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से 2016 की PGT हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी परिणाम जारी हो गया। चयन बोर्ड ने 25 मार्च को पैनल घोषित किया और प्रशिक्षित स्नातक TGT का पैनल 19 फरवरी को और संस्था आवंटन 25 मार्च को जारी किया था। छात्र प्रवक्ता का भी संस्था आवंटन जारी करने की मांग कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि छात्रों की मांग पूरी हुई और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने भी हिंदी की जो नोटिफिकेशन है परीक्षा का 2016 का, उसको जारी किया। 2016 के जो परिणाम है आप सोचिए 2021 तक आ रहे हैं और बायोलॉजी की परीक्षा तो अभी तक हुई ही नहीं। तो यह स्थिति है आयोग की, काफ़ी सोचना पड़ रहा है। अब यह चुनावी वर्ष 2022 है, इस कारण जो है इसमें हर अभ्यर्थी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगामी भर्तियां आपकी ठीक से होनी है और समय से हो जानी है, इस नाते उसमें आप तैयार रहें। उसके बाद फिर क्या होगा आयोग का, यह समय ही बताएगा। लिखा है प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 6 महीने के दौरान घोषित 2016 की PGT के 15 और प्रवक्ता के 23 विषयों की सूची भी सोमवार को जारी कर दी। उप सचिव नवल किशोर ने जिला विद्यालय निरीक्षकों
को निर्देशित किया है कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी किसी कारण से कार्यभार न ग्रहण कर पा रहा है तो प्रतीक्षा सूची में विषय एवं आरक्षण श्रेणी के अनुसार दूसरे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। कुल मिलाकर के एक वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गई है, जिससे कि अन्य अभ्यर्थी को अवसर मिल पाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी पहल होगी। 2 अतिरिक्त अवसर के लिए लिखा पत्र। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर के पीसीएस 2018 से परीक्षा का पैटर्न में बदलाव हो जाने के कारण प्रभावित हुए छात्रों को 2 अतिरिक्त अवसर देने की मांग की है, जो कि हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों को पीसीएस 2021 और 22 में अतिरिक्त अवसर देने की मांग की है। तो यह बात अच्छी है। आप सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ने अतिरिक्त अवसर दिया है आईएएस की परीक्षा में, उसी के तर्ज पर आगे भी मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी की पीसीएस जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है, उसकी परीक्षाओं में भी ऐसे छूट मिलनी चाहिए। हालांकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं आ पाया है, जल्द ही कुछ इस पर विचार होना संभव है। तो जैसा कुछ भी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। सपा सरकार 2012 से 17 के बीच में जो नियुक्तियाँ हुई थी सहकारिता भर्ती उसमें घोटाले हुए थे, और घोटाले को लेकर के लिखा है सहकारिता भर्ती घोटाले में पूर्व एमडी समेत 6 पर केस, यानी लगभग आधे दर्जन लोगों के ऊपर केस किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं छात्रों का दबाव है और अब जो है कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिससे कि यह समझ में आ रहा है कि भर्तियों में धांधली हुई थी और पिछली सरकार भर्तियां दे नहीं रही थी, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन भर्तियां उससे आई, बहुत पैसियाँ आई, किंतु भर्तियां बिक ज़्यादा गई। जबकि यह प्रदेश सरकार यानी जो योगी सरकार है वह जो है वैकेंसी दे नहीं रही है, छात्र इससे परेशान हैं। तो यह एक प्रमुख है अब बात है। और अब अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि इसमें जो घोटाले हुए वो OMR में हेरा फेरी के थ्रू कराए गए थे घोटाले। फर्जी नियमावली भी बनाई गई थी 2013 को बदल करके, और जिससे कि आरक्षण आदि का लाभ दे करके अन्य अभ्यर्थियों को जिनसे पैसा लिया गया था उनको लाभान्वित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर 2012 से 17 के बीच में रही सपा सरकार के बीच में जो धांधली हुई उसकी यह रिपोर्ट है। साथ ही साथ जो वर्तमान सरकार चल रही है उसको देखें तो वह भी वैकेंसी देना नहीं चाह रही, वहीं वहाँ जो पूर्व सरकार थी उसने वैकेंसियाँ बेच दी और यह सरकार वैकेंसी देना नहीं चाहिए। कोई भी छात्र की जो वेदना है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कि छात्र किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो यह सारी बातें ध्यान देने की बात है। और अभ्यर्थियों के रूप में सभी से अनुरोध कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत करें। और आज ट्विटर अभियान भी है जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी हिस्सेदारी लें और यह आयोजन आप सफल बनाएं। जल्द ही आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।